और आप नाम जप में नहीं लगे, अब आप अपराधी हो, आपको दंड मिलेगा। 10वां, मैं मेरे में फंसे रहना और भोगों से प्रेम करना और नाम का विस्मरण कर देना। नाम गुरु जी ने दिया, जपने की प्रेरणा की, मैं मोर तोर ऐसी माया में फंसे रहे, भोगों में फंसे रहे, तुम्हारी दुर्गति पक्की होगी। ये 10 नामापराधों से यदि बच जाए तो नाम जप और नाम कीर्तन में आसक्ति हो जाएगी, नाम में प्रेम हो जाएगा। यदि हमें नाम में प्रेम नहीं हो रहा, देख लो इन 10 नामापराधों में कोई एक अपराध बन रहा है। पहला, संत पुरुषों की निंदा। दूसरा, नामों में भेदभाव। तीसरा, गुरु का अपमान। चौथा, शास्त्र निंदा। 5वां, हरिनाम में अर्थवाद। 6ठा, नाम का सहारा लेकर पाप करना। 7वां, धर्म व्रत यज्ञादि के साथ नाम की तुलना करना। 8वां, अश्रद्धालु हरिविमुख और सुनना ना चाहने वालों को भी नाम का उपदेश करना। 9वां, नाम का महत्व सुनकर भी नाम में प्रेम ना करना। 10वां, मैं मेरे तथा भोगादि विषयों में लगे रहना। ये 10 नामापराध है। अब आज हमको पता चला 10 नामापराध हैं, इनमें हमसे कई नामापराध हो गए, तो उनसे कैसे छूटे? तो प्रश्न है, नामापराध यदि बन जाए तो उससे छूटने का उपाय क्या है? नामापराध यदि बन जाए तो उससे छूटने का उपाय क्या है? तो कहते हैं कि नामापराध को छुड़ाने के लिए नाम ही है। पश्चाताप करते हुए नाम जप करो, वो नामापराध को भी मिटा देगा। अपनी भूल को, अपनी गलती को बार बार दोहराओ, मेरे से ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए था, राधा 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 राधा, वो भस्म हो जाएगा। अंदर जलन होना, पश्चाताप होना, अपनी भूल स्वीकार करना और नाम जप करना, तो नाम जप से ही और पश्चाताप से ही आपका नामापराध नष्ट हो जाएगा। नाम आश्रय से चमत्कारी लाभ होने का क्या उपाय है कि हमारे जीवन में चमत्कार होने लगे? ऐसा कोई उपाय बताइए। चमत्कारी लाभ, भाई नाम स्वयं में चमत्कार है। एक बार श्री ज्ञानदेव जी और नामदेव जी ब्रजमंडल में परिक्रमा के लिए आदि दर्शन के लिए, वो तो महायोगी ज्ञानदेव जी सूक्ष्म रूप धारण किया और कुएं में जाकर जल पियाए, पर अपनी प्यास बुझा ली। नामदेव जी से कहा, उनका हमारे पास तो योग है नहीं, नाम ही है, विठ्ठल 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 विठ्ठल। कुएं से पानी ऊपर और समीप से आके बहने लगा, पीने लगे। नाम सर्व चमत्कारी, नाम सर्व चमत्कारी। कबीरदास जी के एक शिष्य जो आए थे उनसे शास्त्रार्थ करने, पद्मनाभ जी, वो जा रहे थे तो एक भीड़ लगी हुई थी। ऐसे कौतूहल बस देखा, क्या बात है, तो एक आदमी आत्महत्या करने जा रहा था। उसे गलित कुष्ठ था शरीर में, तो पत्थर बांध करके वो गंगा जी में डूबकर मरना चाहता था। पद्मनाभ जी नजदीक गए, उनका ऐसा क्यों करना चाहते हो? बोले कोई प्यार नहीं करता, जिसको देखो मुझे घृणा की दृष्टि से देखता है, और मेरा शरीर गलित कुष्ठ पी मवाद में नहीं जीना चाहता, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। तो उनका डुबकी लगाओ, गंगा में खड़े हो, एक डुबकी लगाओ, राम, देखो 2 डुबकी, 3 डुबकी में एकदम फ्रेश शरीर। जब लौट कर गए तो कबीरदास जी से कहा कि बड़ी चमत्कार पूर्ण नाम की महिमा है। क्या? बोले गलित कुष्ठ ने जब हमने प्रेरणा की, राम बोलकर जो डुबकी लगाई, उसका गलित कुष्ठ, तो उनका राम पूरा नाम नामाभास से ठीक हो सकता था। कबीरदास जी ने कहा नामाभास से ठीक हो सकता है। भाई जी महाराज ऑफिस में बैठे थे राधा बाबा के साथ, सूचना है कि कोई आदमी आया है, आपसे जरूर मिलना चाहता है, वो बहुत पीड़ित है, तो कंबल ओढ़े हुए थे। भाई जी, क्या बात है भाई? उनका मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। क्यों? कंबल हटाया, देखा पूरा शरीर गलित कुष्ठ से, उनका गलित कुष्ठ। भाई जी ने कहा अच्छा नहीं, आत्महत्या करना तो ठीक नहीं, भगवान नाम लेकर जे ही आलिंगन खत्म। वासुदेव कुष्ठी का चरित्र है चैतन्य चरितावली में। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण कह के जे गले से लगाया। नाम का अद्भुत चमत्कार। और छोटे मोटे चमत्कारों में प्रयोग करोगे तो सबसे बड़ा चमत्कार की सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, ये नहीं हो पाएगा।
भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा यदि अपने नाम का प्रयोग करोगे। भगवान का ये हमने जीवन में कई बार देखा है। भगवान नाम का अद्भुत चमत्कार, अद्भुत महिमा भगवान नाम की देखी। नाम में विश्वास हो, नाम को आदर बुद्धि के साथ जपो, नाम का चिंतन करते हुए नाम जपो, नाम को गुप्त रखो, जो चाहोगे हो जाएगा। नाम को गुप्त रखो। कितना जप संख्या करते हो, इसीलिए हम संख्या करते नहीं। सही ईमानदारी से अगर कोई हमें हाथ खड़ा करके पूछे कि तुम्हारी साधना क्या है, तो हम कह देंगे शून्य। शून्य के सिवा हमारी साधना कुछ नहीं है, क्यों कोई गणना नहीं है। कोई गणना हो कि ये है, ये है, ये है। अब जो दिनचर्या बन गई, वो तो जैसे किसान की खेती वैसे हमारी दिनचर्या है। हम उसे साधना थोड़ी मानते हैं। जैसे किसान आदमी अपना सुबह से खुरपी फावड़ा लिया, अपने खेत में गया, दिन भर मेहनत की, शाम के खाया पिया, चैन से सो गया, अब उसे हम साधना माने। अब हमारा तो जीवन बचपन से यही रहा, तो हमारी तो किसानी यही है, हमारी खेती यही है, कोई गणना नहीं। अगर हमसे पूछा जाए आपकी साधना क्या है, तो हम कह देंगे शून्य। तो आप जी किससे रहे हो? मेरे बल सी वृंदावन रानी। शरीर में स्थित होती है, भोगों में स्थित होती है, उससे त्रुटि ही त्रुटि है, गलती ही गलती है। श्रीपाद कह रहे हैं, मुझे शास्त्रों का भी ज्ञान तत्सुविधा। क्यों? शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसका सार है प्रेम। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम आ गया तो मानो आपने सब शास्त्रों का सार पा लिया। प्रेम कैसे होता है? बोले भजन नसेनी प्रेम की। प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन नसेनी का काम करता है। एक एक नाम जब आपको संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग और स्वरूप का ज्ञान, ये एक साथ प्रदान करता है। जो डट के भजन करता है उसे भगवत प्रेम, स्वरूप बोध, संसार से दृढ़ वैराग्य अपने आप हो जाता है। ये पढ़ लिख करके जो वैराग्य और बातें होती है टिकाऊ नहीं होती। जो भजन से होती है वो टिकाऊ होती है। ज्ञान तो ऐसे ऐसे लोग प्रश्न करते हैं कि लगता है इनको ब्रह्मबोध हो गया है, पर फिर जब बातें निकलती हैं तो लगता है अभी रास्ता ही नहीं चले, बोध की तो बात जाने दो। पढ़ लिख करके जो ज्ञान होता है उसका प्रयोग तभी होगा जब भजन होगा। भजन नहीं होगा तो तुम दूसरों को सुना करके सम्मान प्राप्त कर सकते हो, धन प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति भजन से होगी, सिर्फ भजन से। जितना भजन करोगे उतना ही प्रभु के नजदीक पहुंचते जाओगे। सत्संग भजन में रति और भजन का उत्साह प्रदान करता है। जो नित्य सत्संग सुनते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो भजन ना करें। पर निरंतर अपराध रहित भजन बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट कर देता है। पहली बात, जब हमारा चित्त प्रभु में जुड़ा है तो मुझे धर्म अधर्म से दोनों से मतलब नहीं। जो श्रीपाद कह रहे हैं वही भगवान आज्ञा कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जो धर्मात्मा पुरुष है वह अधर्म का तो वैसे ही त्यागी हो गया, लेकिन भगवत प्रेम के लिए सब धर्मों का भी पूर्ण संन्यास भगवान के चरणों में, एकमात्र भजन। राधा कृष्णो पदाम्बुजो मधुरिमा लोभो भ्रमन मनो मधुपः। जो निरंतर भजन में रहता है उसका मन रूपी भ्रमर श्री श्यामा श्याम के चरण कमल रूपी प्रेम पराग का पान करता है। श्री चरणों का जो प्रेम पराग है मन भ्रमर बन करके उसका पान करता है। अर्थात मन इतना लुभायमान हो जाता है कि जैसे भ्रमर अन्य पुष्पों में तो घूमता रहेगा, लेकिन जब कमल में आएगा तो शांत होकर बैठ जाएगा। पराग का लोभी भ्रमर फिर वहां से उड़ना नहीं चाहता। ऐसे ही हर सुखों में मन चलायमान होते हुए टिकेगा नहीं, पर जब प्रिया प्रीतम के चरण कमल के प्रेम पराग का एक बार मन भ्रमर ने पान किया तो फिर ये पंगु हो जाता है। अब ही पंगु भई मन की गति बिन उद्यम अन्यास। अनायास ही प्रिया प्रीतम के चरणों में मन पूर्ण रूप से लग जाता है। किसका? जो ना धर्म अधर्म की बात, ना वेद शास्त्रों की बात, रात दिन भजन में लगे हैं।
प्रिया प्रीतम का जस गायन, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम का धाम, उनको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, वो निश्चित प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्राप्त होंगे। अप्यस्तु नरक कोटि वृंदावन तो पिमास्तु वा सफला, राधा पदाब्ज दास्य सुदुस्त्यज आशा ममादमहस्यापि, मैं बड़ा अधम हूं, अधमम अस्यापि, मैं बड़ा अधम हूं, ये बात आनी चाहिए। इतना अहंकार बढ़ा हुआ है पूछो मत। ये अहंकार रूपी रोग इतना बढ़ा हुआ है कि सब कुछ करने पर भी ये ठग हमको ठग लेता है। आए हैं भजन करने के लिए, तो भजन की वृत्ति बढ़ना और भजन को पचा लेना, तब जाके वो भजन रंग दिखाता है। पर जहां गुरु कृपा, संत कृपा, धाम कृपा हुई, थोड़ा सा सतमार्ग की तरफ मुड़ा कि अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो सब लुटवा देता है। उसके साथ और भी ठग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये ठग लेते हैं। नाक में गुस्सा है, अहंकार बढ़ा हुआ है, पता नहीं कौन सी साधना हो रही। अहंकार मिटे, हंस बोले बहुमान दे, हृदय शीतल है भजन के प्रभाव से। स्वामी जी के चरणों का परम शीतलमाश्रयामि आश्रय है तो हृदय बड़ा शीतल है। कोई गाली भी दे दे तो मुस्कुरा के चलते। मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये संसारिकता में है, भागवतिक में नहीं है। भागवतिक में है कि ये हमको कोई गाली गलौज भी करे, मारे पीटे, हमको प्रताड़ित भी करे, तो भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध करे, उसका मंगल करे, कभी त्रिकाल में भी उसका अमंगल न हो। ये हमारी मार्ग की वृत्ति है, ये साधुता है। पर अहंकार बहुत बड़ा हो, कलिकाल का ऐसा प्रभाव है, इतना अहंकार बड़ा हुआ है कि पूछो मत। परमार्थ की जो दिव्य उन्नति होती है वो दैन्यता से होती है। ये बात क्यों समझ में नहीं आती? तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीच समझना। कह रहे श्रीपाद कि मैं ममाधमस्यापि, मैं बहुत बड़ा अधम हूं। अपने लोग क्या समझते हैं अपने को? साधु। दूसरे के प्रति ऐसी हे भावना, बिल्कुल कुछ नहीं मिला, परमार्थ का कुछ नहीं मिला, हम अधम हैं, शम्मे हमारे आराध्य देव है। परमार्थ को समझो, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। अगर हमें कोई प्रताड़ित करता है, दंड देता है, तो हमारे भगवान का विधान है, हम ये मानकर चुपचाप सह लेते हैं। इससे हमें भगवत प्रसन्नता मिलेगी। नीचापमानम शुधा, नीच पुरुषों द्वारा जिसको हम तन से, धन से शासन में ले सकते हैं, उनके द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान हंसकर सह गए, भगवत प्राप्ति के समीप पहुंच गए आप। फिर अपने पूज्य जनों के द्वारा किया हुआ प्रतिकूल व्यवहार तो अपमान होता ही नहीं, वो तो मंगल विधान होता है। नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान भी अमृत के समान हमें पाना है, सहना है, स्वीकार करना है। फिर पूज्य जनों के द्वारा, बड़े जनों के द्वारा किया हुआ प्रतिकूल व्यवहार हमारे लिए वो तो महाअमृत है, पर ये नहीं समझते। श्रीधाम वृंदावन अपने को जो सबसे अधम समझता है, वो बहुत जल्दी प्रियालाल को प्राप्त होता है। यहां की महिमा है, वृंदावन इहबी दिवस तजिक सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाना सोई जान। सच्ची मानिए, धाम का विधान, संत का विधान, गुरुजनों का विधान, ये बहुत सोच विचार कर तुम्हारे मंगल के लिए होता है। मोह अज्ञान इतना बढ़ा हुआ है कि अहम को पुष्ट करने में साधक अपना पूरा का पूरा परमार्थ नष्ट कर देता है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो विरक्त हो। सबसे पहले बात हृदय में आनी चाहिए, ममाधमस्यापि, मैं सबसे बड़ा अधम हूं, नीच हूं। और हूं कोई वैष्णव दैन्यता के लिए नहीं, ईमानदारी से देख लो। अगर प्रभु कृपा न करे और जो मन कह रहा है वही क्रियाएं बन जाए तो दुर्गति हो जाए। ये तो प्रभु कृपा करे हैं कि आपके मन की नहीं होने दे रहे, ये उनकी हेतु की कृपा है। अगर मन अपने मन की कर ले तो हमारी दुर्गति हो जाए। तो है तो अधम ही ना,
तो स्वीकार कर लो तो परमार्थ प्रकाशित हो जाएगा। तो स्वीकार तो किए हैं, नहीं ये इसे स्वीकार करना नहीं कहते कि आप प्रतिकूलता आने पर अपने को अधम कहो, जब आपकी निंदा हो रही है तब आप अपने को अधम कहो, जब आपकी प्रशंसा हो रही तब आप अपने को अधम कहो, तब तो बात मानी जाएगी। ऐसे अधम कह रहे हो, जब दूसरा अधम कह रहा है तो उसको आप प्रतिकूलता का व्यवहार कर रहे हो, तो आपकी वो अधमता मानना ठीक नहीं हुई। अधमता तो जब दूसरे सभा में कहे ये नीच है, पाखंडी है, अधम है, और हम स्वीकार करते हैं, हम अपने में देखते हैं कि हम में कमी है, और हम प्रभु से रोते हैं कि प्रभु मुझ अधम को आप स्वीकार, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। हमारे प्रभु का स्वभाव बहुत कोमल है, बहुत करुणामय है। कह रहे हैं अप्यस्तु नरक कोटि वृंदावन तोपि मास्तु वा सफला। अब मैंने तो ठान लिया है कि वृंदावन में वास करूंगा, अब चाहे नरक जैसा हमको कष्ट मिले। कभी कभी बहुत जन्मों के हमारे अपराध हैं तो उनका मार्जन करने के लिए वृंदावन लीला करता है प्रतिकूलता की। जहां हम रह रहे होते हैं वहीं प्रतिकूल कोई व्यवहार करता है, या जहां हम जुड़े हैं वहां प्रतिकूल व्यवहार करता है, या चलते फिरते अचानक कोई प्रतिकूल व्यवहार करता है। कई तरह की घटनाएं घटती हैं। हमें बहुत शांत रहना है, बहुत सहन करना है। श्री धाम वृंदावन प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने के लिए जितनी धुलाई की जरूरत होगी, पहले धुलाई करेगा फिर रंगेगा। ये रंग रिजवा है वृंदावन, प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में रंगता है। तो रंगने वाले के पास जब कपड़ा जाता है तो पहले धुलाई होती है। गंदा कपड़ा में रंग नहीं चढ़ता। हम लोग गंदे कपड़े हैं, मलिन कर दिया है हृदय को मनमानी पापाचरण करके बहुत जन्मों से। अब हम वृंदावन आए, गुरु की शरण में हुए, तो पहले धुलाई होगी। उसको सह गए तो रंग बढ़िया चढ़ जाएगा। सह जाओ। समुद्र मंथन अमृत के लिए हुआ, पर निकला पहले विष। शिव स्वरूप आत्मस्वरूप भाव से अंतःकरण के साक्षी बनकर के सह जाओ प्यारे, निकल जाओगे। नहीं सह गए फंस जाओगे, रंग नहीं चढ़ेगा, प्रेम रंग नहीं चढ़ेगा। अप्यस्तु नरक कोटि, करोड़ों नरकों जैसा हमें वृंदावन में पीड़ा पहुंचाई जाए, प्रतिकूलता, बड़ा हाहाकार, तो बोले ममास्तु वा सफला, मैं सफल हो गया। वृंदावन में पीड़ा मिल रही, वृंदावन में प्रतिकूलता मिल रही, वृंदावन में हमें रहने के लिए बड़ी समस्या है, पर हमने ठान लिया वृंदावनवास, जीवन सफल हो गया। राधा पदाब्ज दास से क्या मिला? सह गए तो क्या मिला? किशोरी जू के चरणों की दासता। श्री जी देख रहे हैं आपको हर समय, आप श्री जी के घर में रह रहे हैं, श्री जी आपको देख रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे, श्री जी देख रहे हैं। आपका एक एक मिनट श्री जी देख रहे हैं, आप कितना भजन कर रहे हैं, कितना श्री जी से प्यार करते हैं, कितना भोगों से, क्या क्या आपके अंदर कूड़ा करकट है। अब आप उनके घर में हैं, आप उनकी शरण में हैं, आप धाम उनका घर है। अब वो व्यवस्था करेंगे आपके हृदय को निर्विकार करने के लिए। तो जब व्यवस्था निर्विकार की होती तब रोना धोना शुरू हो जाता है। प्रतिकूलता तुम्हारे कर्मों को पवित्र करने के लिए है, इस बात को गांठ बांध लो। धामवासी, परमार्थ में चलने वाला, भगवत भक्ति करने वाला ये गांठ बांध ले कि उसके जीवन में प्रतिकूलता आएगी, विपत्ति आएगा, लोग उपहास करेंगे, लोग उससे मित्रता तोड़ देंगे। ये सब लक्षण भगवान की मिलने के हैं। आप समझो पहले, ये सब भगवत प्राप्ति के लक्षण हैं। अगर ध्रुव जी को झटका ना होता, कटुवचन सुरुचि जी ना बोली होती, तो ऐसी अटल पदवी ध्रुव को प्राप्त नहीं होती। अगर मीरा जी का प्रतिकूलता का व्यवहार जो उनको सहना पड़ा वो ना होता तो आज हम जान ही नहीं पाते कि मीरा जी कौन थी। हमारे जीवन में पक्का समझ लो, भगवत मार्ग के पथिक प्रतिकूलता, तिरस्कार, निंदा, अपमान, ये सीढ़ियां हैं जिनसे हम चढ़कर भगवत प्राप्ति करते हैं। फिर आप डरते क्यों हो? जब चले हो इस मार्ग में तो ये शब्द याद रखो, प्रतिकूलता, निंदा, अपमान, उपहास, ये सब हमारे जीवन की सीढ़ियां हैं जिन पे हम चढ़कर भगवत साक्षात्कार करेंगे। अब डरो कि अरे प्रतिकूलता क्यों आ रही, तो चले किस मार्ग में हो? उस मार्ग की सीढ़ियां क्या है उनको तो समझो। कह रहे हैं करोड़ों नरकों जैसा भयानक दुख मिले तो भी मैं सफल हो गया। क्यों? सह गया। तो क्या मिलेगा? राधा पदाब्ज दास से, श्री किशोरी जी के चरणारविंद की दासता। सुदस त्यजासा,
चाहे जितना कष्ट मिले, मैं श्री जी के चरणों की दासता की आशा नहीं छोड़ सकता, इसलिए वृंदावन नहीं छोड़ सकता, इसलिए परमार्थ नहीं छोड़ सकता, भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं छोड़ सकता, चाहे मार डालो। इतनी हिम्मत रखो। हम देखते हैं छोटी छोटी बातों में परमार्थ का महत्व नहीं। परमार्थ की पुष्टता साधु वचन और शास्त्र वचन से होगी। माता पिता परिवार ये मोह ग्रसित होते हैं, तुम्हारे शरीर सुख की व्यवस्था कर सकते हैं, तुम्हारे शरीर सुख का चिंतन कर सकते हैं, लेकिन आत्म सुख का चिंतन, आत्म सुख का मार्ग, आत्म सुख की पुष्टता ये गुरुवाणी से होती है, ये शास्त्रों से होती है। हम देखते हैं जब तक आप शास्त्र और संतों की आज्ञा पर चलेंगे तब तक आपको कोई गिरा ही नहीं सकता, और जहां आप थोड़ी मनमानी की वहीं आप फिसल जाएंगे। माया वहीं काई पैदा कर देगी, आप परमार्थ में नहीं चल पाएंगे। यदि दुर्वाच्य शास्त्रम, बहुत बड़ी बात कह रहे, यदि चा तुर्क चेन धीरते देहा, कह रहे अगर श्री जी की कृपा से मुझे वृंदावन वास मिल गया तो शास्त्रों दुर्वचन सहना है तो छोटी बात है। अगर वो दरात से हमारे शरीर को भी काटेंगे तो वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। तुर्क चेन धीरते देहा, चीर दे तो भी नहीं जाऊं। वही जो ध्रुवदास जी महाराज कह रहे, खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सतटूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़िबो है बड़ी चूक। चाहे काट डाले जाए वृंदावन से नहीं जाए। ये निष्ठा धारण करो। या जरा सी बात होने पर मन का उच्चाटन कर लेते हैं, नहीं, परमार्थ का प्रतीक ऐसा है। अगर हमें कोई हजार हजार रोज गालियां दे, यही तो परमार्थ है, सह जाना। यही तो तुम्हें कुछ मिला है, यही तो पता चलता है कि कितना उत्तम साधक है कि आपको कटुवचन बोला जा रहा है, बड़े दुर्वाच्य बोले जा रहे हैं, आप चुप है, मुस्कुरा दिए। संत शंभु श्री पद अपवादा, कहीं सुनी तहां सुमर जादा। मर जाता है हमारे ऊपर। हमें यदि दुर्वाच्य शास्त्रम यदि च त्रुकचेन धीर्यते देहा, तो मैं सह जाऊं।